जादूगरी की कहानी। रहस्यमय सफर। बदसूरत सुमित्रा को जो भी लड़का देखने आता उसका काला रंग और झड़े हुए बाल देखकर लौट जाता। एक बार गांव में मेला लगा। दूर दूर से लोग उस मेले में आए। उसी में एक भविष्य देखने वाली जादूगरनी मुक्तेश्वरी भी आई थी। क्यों ना मैं अपना भविष्य दिखवाऊं, मेरी शादी होगी भी या नहीं। माताजी, जरा मेरा भविष्य देखकर बताइए, मेरे भविष्य में क्या लिखा है। अरे, तू तो किसी देश की महारानी बनेगी। महारानी समझी? महारानी। आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मुझे तो कोई साधारण इंसान भी देखना पसंद नहीं करता। मैं भला कहाँ महारानी कैसे बन सकती हूँ। देख बेटी, किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। याद रखना, आज के बाद दिन में तुझे जो सबसे पहले दिखाई पड़े उसकी मदद जरूर करना। सुमित्रा ने मन ही मन सोचा, ये सब बकवास है। उसके बाद जब भी उसे कोई दिखाई देता वो उसकी किसी न किसी बहाने मदद जरूर करती थी। एक दिन जब सुमित्रा जंगल से गुजर रही थी तो उसे एक घायल मोर दिखाई दिया। हे भगवान, इसे अपने साथ ले चलती हूँ, बेचारा घायल है। रोज सुमित्रा मोर को दवाई लगाकर और उसे खाना देकर वहाँ से चली जाती थी। एक दिन वो अपने काम से जल्दी आ गई और उसने देखा घर में मोर था ही नहीं। लो, ये भी गया। वो अपनी छत पर आ गई। हे भगवान, ये सुनहरे बाल और मोर के पंखों से बने कपड़े पहनने वाला खूबसूरत पुरुष कौन है। काश मैं खूबसूरत होती और राजा के होने वाले स्वयंवर में भाग लेकर उसे जीत सकती। तथास्तु, आज से 4 दिन के बाद राजा अपने राजकुमार का स्वयंवर कर रहे हैं। दूर दूर से लड़कियां स्वयंवर में भाग लेने जा रही हैं। तुम भी वहां जा सकती हो। भला मैं उस स्वयंवर में कैसे जाऊंगी? देश विदेश की एक से एक रूपसी कन्या वहां पर आएंगी। तुम चाहते हो राजा मेरा मजाक उड़ाए? तुम्हारी सेवा का यही बदला मिला है मुझे। ऐसा नहीं है सुमित्रा, तुम्हें रूप चाहिए था, मैंने तुम्हें रूप दे दिया है। याद रखना, मेरा सुनहरा बाल हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए, जिसे मैंने तुम्हारे बालों में लगा दिया है। अब मैं चलता हूँ। सुमित्रा जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, गांव के सभी पुरुष और स्त्रियां उसे देखने लगे और बात करने लगे। हमारे गांव में इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। अरे, ये सब पागल तो नहीं हो गए हैं? ये सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं और नहीं सह सकती। मैं जंगल में जाकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ। सुमित्रा पहाड़ से कूद जाती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है। कुछ देर बाद जब सुमित्रा की आंख खुलती है तो वो राजमहल में होती है। आप कौन है सौंदर्यवती? हम जंगल में शिकार के लिए गए थे, जहां आपको जख्मी हालत में देखा। हे प्रभु, इतना खूबसूरत युवक, ये मेरा इतना ध्यान क्यों रख रहे हैं? मेरा नाम सौंदर्यवती है। मैं अनाथ हूँ। आप 6 दिन के बाद होश में आई हैं। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आपको यह विवाह मंजूर है? क्या विवाह मुझसे? अगर आपको विवाह मंजूर है तो यह आज ही होगा। पिछले 6 दिनों से हम विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। दासियों, राजकुमारी को इनके महल में ले जाओ और इन्हें दुल्हन की तरह तैयार करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं। दासियों, राजकुमारी को इनके महल में ले जाओ और इन्हें दुल्हन की तरह तैयार करो। दासियां सुमित्रा को ले जाकर आईने के सामने खड़ा कर देती हैं। सुमित्रा खुद को देखकर हैरान हो जाती है। वो बिल्कुल परियों के समान खूबसूरत हो चुकी थी। चेहरा सौंदर्य से चमक रहा था। चलिए राजकुमारी, आपको स्नान कराकर विवाह के लिए तैयार करें। तभी सुमित्रा की नजर अपने चमकते बालों के बीच में चमक रहे सुनहरे बाल पर पड़ती है और उसे मोर की सारी बातें याद आ जाती हैं। नहीं, मैं स्नान नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों राजकुमारी? सौंदर्यवती विवाह के लिए आपको स्नान करना जरूरी है, वरना विवाह की रस्में आप नहीं कर पाएंगी। मुहूर्त बीता जा रहा है और राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं। अब ठीक है, लेकिन मैं स्नान स्वयं करूंगी। आप सभी यहाँ से चली जाएं। सुमित्रा अपने सर से मोर का बाल निकालकर अपना चेहरा देखती है तो डर जाती है, क्योंकि बाल के निकलते ही वो वापस अपने पहले वाले बदसूरत रूप में आ जाती है। हे भगवान, मुझे इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा।
बस ये बाल मुझसे दूर ना हो। इसके बाद वो बाल को फिर से लगा लेती है। धूमधाम से उसका विवाह राजकुमार के साथ हो जाता है। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और सौंदर्यवती के रूप में सुमित्रा गर्भवती हो जाती है। राजकुमारी सौंदर्यवती, हम शिकार पर जाना चाहते हैं। वापस आने में हमें कई महीने लग सकते हैं। तब तक आपके प्रसव का समय आ जाएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महाराज, मैं होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक शिकार के लिए जाइए। एक दिन एक दासी जब सुमित्रा के सर में तेल लगा रही थी तो उसने चमकते हुए सुनहरे बाल को देखकर उसे सुमित्रा के सर से अलग कर दिया और देखते ही देखते सुमित्रा सौंदर्यवती से बदसूरत सुमित्रा में बदल गई, जिसे देखकर दासी बेहोश हो गई। हे प्रभु, अब मेरा सुनहरा बाल कहाँ चला गया? अगर वो बाल ना मिला तो मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगी? दासी के होश में आने से पहले ही मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सुमित्रा दासी को महल के भंडार कक्ष में बंद कर देती है। अचानक उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है और वो एक सुंदर से राजकुमार को जन्म देती है और चारों तरफ बाल ढूंढने लगती है। तभी एक दासी अंदर आती है। अरे, महारानी के पलंग पर इतना खूबसूरत बालक है। बधाई हो, बधाई, सभी को बधाई हो। महारानी ने बेटे को जन्म दिया है, लेकिन महारानी कहीं भी नजर नहीं आ रही। अरे तू कौन है कुरूप औरत? तू महारानी के महल में कैसे घुस आई? हमारी कोमल महारानी ने तुझे देख लिया ना तो वो तो डर ही जाएंगी। हाँ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी महारानी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। बस मुझे जाने दो। पलंग पर केवल हमारा ये खूबसूरत राजकुमार ही था। लगता है ये कुरूप औरत कोई जादूगरनी है जिसने हमारी महारानी को गायब कर दिया है। सिपाही सुमित्रा को पकड़कर जेल में बंद कर देते। चारों तरफ सौंदर्यवती की खोज होने लगती है। जेल में सुमित्रा को पता चलता है कि महाराज शिकार से लौट आए हैं। स्वागत है महाराज। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है जो आपके समान ही तेजस्वी और महारानी के समान सौंदर्यवान है। हम महारानी सौंदर्यवती से तुरंत मिलना चाहते हैं। दासी महाराज को सारी बात बताती है कि किस तरह सुमित्रा ने सौंदर्यवती को गायब कर दिया है। सभी सैनिक बदसूरत सुमित्रा को पकड़कर राजकुमार के सामने पेश करते हैं। अपने सामने अपने पति यानी कि राजकुमार को खड़ा देखकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विश्वास कीजिए राजकुमार, मुझे एक बार महारानी के कक्ष में जाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि महारानी जरूर वापस आ जाएंगी। मात्र कुछ समय के लिए मैं तुम्हें महारानी के कक्ष में भेजने की अनुमति देता हूँ। उसके बाद अगर महारानी नहीं आई तो पूरी प्रजा के सामने अपने हाथों से मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। सुमित्रा को महल में पहुंचा दिया जाता है। भंडार कक्ष में बंद दासी किसी तरह अपने आप को खोलकर सुमित्रा के सामने आ जाती है और वो सुनहरा बाल उसे वापस देते हुए कहती है, महारानी, मुझे क्षमा करें। जब आपने मुझे भंडार कक्ष में बंद करा तो वहाँ पर एक मोर आया था जिसने मुझे बताया कि ये सुनहरा बाल उसका आशीर्वाद है और मुझे इसे वापस दे देना चाहिए, और मुझे थैली में सोने की मोहर भी दी। सुमित्रा सुनहरा बाल तुरंत अपने सर में लगा लेती है और सौंदर्यवती बन जाती है और मन ही मन निर्णय करती है कि वो राजा को सारी सच्चाई बता देगी। महाराज, आप मेरे सौंदर्य से प्रेम करते हैं या मेरे हृदय से? तुम इतनी दयालु हो, सबको प्यार करती हो और तुमने मुझे इतना खूबसूरत राजकुमार दिया है। सौंदर्य तो आनी जानी चीज है। जिस कुरूप स्त्री को आपने बंदी बनाया था मैं वही हूँ, किंतु एक मोर राज के आशीर्वाद से मैं रूपवान हुई हूँ। मुझे गौर से देखो सुमित्रा, मैं वही राजकुमार हूँ। आज के बाद तुम्हें सुनहरे बाल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम हृदय के साथ साथ अपने शरीर से भी खूबसूरत रहोगी। राजकुमार की बात सुनकर सुमित्रा हैरान हो जाती है। राजकुमार उसे अपने गले से लगा लेते हैं और सुमित्रा हमेशा के लिए सौंदर्यवती बन जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।